जय हिंद। ये वीडियो है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर ऑनलाइनर के बारे में। तो वीडियो नंबर 1 चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कंप्यूटर का अर्थ क्या हो गया? गणना करना। ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में बोलेंगे संगणक। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? संगणक। आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाया था। कैसा था? मैकेनिकल कंप्यूटर था। उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर था। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। कब बना था? 1842 ईस्वी में। कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज क्या थे? एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। चार्ल्स बेबेज क्या थे? एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। आधुनिक कंप्यूटरों को लघु रूपकरण यानी छोटा रूप किस कारण संभव हो पाया? तो उसका कारण है समाकलित परिपथ चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। किस कारण से हुआ? आईसी चिप के कारण से हुआ। किसके कारण हुआ? आईसी चिप्स के कारण होगा। नेक्स्ट है समेकित परिपथ, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये कब आया था? तो तीसरी पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, यानी कि तीसरी पीढ़ी में आया और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है किन उत्पादों को पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाने वाला उत्पाद है माइक्रो प्रोसेसर। क्या नाम है? माइक्रो प्रोसेसर। जो कमांड कंप्यूटर को यह बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो जो हम लोग कमांड देते हैं उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में दिया गया कमांड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट कंसेप्ट क्या बताता है? तो इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी डिपेंड करती है, यानी कि जैसा हम इनपुट देंगे वैसा आउटपुट आएगा। ठीक। नेक्स्ट है निर्देशों का समूह। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। यानी कई सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार में देंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है? तो पहला प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या करेगा? गणितीय गणना करेगा, यानी कंप्यूटेशन का काम करेगा। अगला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या काम करता है? तो भौतिक मात्राओं को मापेगा, जैसे तापमान, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई, इन सभी चीज़ों को मापने का काम एनालॉग कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कंबाइंड फॉर्म है, यानी संयुक्त रूप है। इसी को हाइब्रिड या सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त रूप को हाइब्रिड या सुपर कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रमुख कार्य। कंप्यूटर का काम क्या है? आंकड़ों का संकलन करना तथा निवेशन, यानी कलेक्शन एंड इनपुट करेगा। नेक्स्ट है आंकड़ों का संचयन, यानी स्टोरेज का भी काम करेगा। आंकड़ों का संसाधन, यानी कि प्रोसेसिंग, और आंकड़ों का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, आउटपुट और रिट्राइवर का काम कंप्यूटर करता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर क्या करेगा? निजी पासवर्ड और उसकी गोपनीयता को बनाए रखने में सक्षम होता है। कभी कभी अवांछित प्रोग्राम यानी कि वायरस से अफेक्टेड भी हो जाता है। कंप्यूटर है तो वायरस तो आएगा ही। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य इकाइयाँ कितनी होती है? तो कंप्यूटर की 4 मुख्य इकाइयाँ होती है। कंप्यूटर की कितनी मुख्य इकाइयाँ होती है? 4। पहला इकाई का नाम है निवेश यूनिट, जिसे इनपुट यूनिट कहते हैं। दूसरा है केंद्रीय संसाधन इकाई, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा है बाह्य स्मृति इकाई, EMU, बाह्य स्मृति इकाई, EMU, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। और चौथा है निर्गम इकाई, जिसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। ये 4 मुख्य इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी ब्रेन। माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला ALU, जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट। तो CPU के कितने भाग हो गए? 3 भाग। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट, जिसे स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट, गणितीय तथा तार्किक क्रियाओं का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो गणितीय और तार्किक क्रियाओं का क्रियान्वयन ALU के द्वारा किया जाएगा। अरिथमेटिक है तो गणितीय का काम करेगा ही। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसे कहते हैं? तो कंट्रोल यूनिट को कहेंगे। किसे कहेंगे? कंट्रोल यूनिट को। कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर ने 1971 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1971 ईस्वी में। अब आइए जानते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर, अब लेटेस्ट में आया है क्वांटम कंप्यूटर। प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कंप्यूटर या पीसी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार और काज की दृष्टि से क्या होता है? सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। मेन फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मेन फ्रेम का साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। और अपनी पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर क्या है? बाकियों कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज है। और क्वांटम कंप्यूटर सबसे तेज है। अभी तक की सबसे उच्च अवस्था किसकी है? क्वांटम कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में क्या रहता है? माइक्रो प्रोसेसर रहता है। मिनी कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर में की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर से 5 से 50 गुना ज़्यादा क्षमता वाला प्रोसेसर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का कार्य करने की क्षमता क्या होती है? बहुत ज़्यादा तेज होती है। सुपर कंप्यूटर में कई हज़ार माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं तथा क्वांटम कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर से भी अधिक तेज कार्य करने की क्षमता होती है। चलिए और आगे देखते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था CDC 6600। उसको विकास कब किया गया था? 1964 ईस्वी में। चलिए इसको इतना तो डिटेल नहीं चाहिए। भारत द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया था? भारत द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1 जुलाई 1991 ईस्वी को किया गया था। पहला कंप्यूटर का नाम था परम 8000। परम 8000 किसके द्वारा किया गया था? CDEC द्वारा विकसित किया गया था। भारत में विकसित अन्य सुपर कंप्यूटर हैं और उसके नाम, पहला है FLO सोल्वर। FLO सोल्वर किसने बनाया? नैल, बेंगलोर में। दूसरा है पेस। पेस किसके द्वारा बनाया गया? DRDO के द्वारा बनाया गया। परम 10000 CDEC पुणे के द्वारा बनाया गया। चिप चिप 16 CDET बेंगलोर के द्वारा बनाया गया। मल्टी माइक्रो कहाँ बनाया गया? IIS बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट है मैक, MSCS मैक, IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया। और अनुपम किसके द्वारा बनाया गया? बार्क बॉम्बे के द्वारा बनाया गया।
ठीक है, तो ये याद रखना है। हमारे यहाँ कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर है? FLO सॉल्वर नाल बेंगलोर के द्वारा बनाया गया, पेस DRDO के द्वारा बनाया गया, परम 10,000 CDEC पुणे के द्वारा बनाया गया, चिप 16 CDET बेंगलोर के द्वारा बनाया गया, मल्टी माइक्रो IIS बेंगलोर के द्वारा बनाया गया, मैक IIT बॉम्बे के द्वारा और अनुपम बार्क बॉम्बे के द्वारा बनाया गया। VDU को फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से किसे जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। किसी प्रिंटर की रेजोल्यूशन की माप किसमें किया जाता है? तो प्रिंटर का रेजोल्यूशन DPI यानी डॉट्स पर इंच में किया जाता है। प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मापेंगे? DPI में, डॉट्स पर इंच, इसलिए फोटोग्राफ में DPI का भी यूज करता है जो फॉर्म भरते हैं उसमें। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से लेकर 5 तक का सही क्रम क्या है? तो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर आया, और VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में ULSI माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर आया। ये 5 हमारे क्या है? कालानुक्रम है किसके? कंप्यूटर जनरेशन के, किस तरह से विकास हुआ। तो विकास पहला किसका है? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया? ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद IC चिप आया, IC के चिप के बाद VLSI आया, फिर ULSI आया। ठीक है, नेक्स्ट है रोगियों के दिल की धड़कन। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पताल में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर का। कौन सा? हाइब्रिड। चलिए नेक्स्ट, मैकिंटॉश कंप्यूटर की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? एप्पल ने। एप्पल का मैकिंटॉश कंप्यूटर डिज़ाइन है। ठीक है, कंप्यूटर जो आता है मैकिंटॉश का वो किसका है? एप्पल का। इसका शॉर्ट फॉर्म में मैक बोलते हैं। कौन सी हार्डवेयर यूनिट प्रोसेसर के अंदर ऑपरेशन को निर्देशित करता है? हार्डवेयर का एक यूनिट जो प्रोसेसर के अंदर ऑपरेशन को करता है तो उसका नाम है कंट्रोल यूनिट। क्या नाम है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? ह्यूमन वेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन वेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर का विकास देख लेते हैं। पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1940 से 1952 के बीच में। इसमें यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब का। इसमें कौन सी भाषा थी? फार्मूला ट्रांसलेटेड फर्स्ट। कौन कौन से कंप्यूटर हैं? तो एडसैक है, एडवैक है, यूनिवैक है, ये सभी फर्स्ट जनरेशन के हैं। सेकंड जनरेशन का समय था 1952 से 1964 तक। इसमें हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। इसमें फोर्ट्रान सेकंड का यूज किया गया, अल्गोल 60 भाषा, LISP और कोबोल का यूज किया गया था। कौन कौन सा कंप्यूटर था? IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, एटलस ICL 1901, ये सभी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का समय 1964 से 1971। इसमें आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, कौन कौन सी भाषा है? तो यह PL1, ALGOL, अल्गोल, पास्कल, मूला, APL, स्नोबॉल, बेसिक सी, ये सभी क्या है? लैंग्वेज है। कंप्यूटर का नाम कौन कौन सा इसमें? IBM 360, NCR 395, CDC 1700 और ICL 2903। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। 1974 से अब तक हम लोग फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो सर्किट लगा होता है वो कैसा होता है? VLSI होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। इसमें भी ये सारे लैंग्वेज है, क्लू, अल्फार्ड, UCLID, रिफॉर्म, पास्कल, मोडुला, EDA, ओरेकल, ये सभी लैंग्वेज है। कंप्यूटर का नाम है एप्पल, DCM, ये सभी क्या है? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। इसमें अभी तक अनुसंधान जारी है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जा रहा है किसके लिए? तो बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए। और लैंग्वेज कैसा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज का यूज होगा इसमें, AI जो भी हो रहा है। कंप्यूटर का नाम है IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, ये सभी क्या है? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। डेटा प्रोसेसिंग का चक्र का सही क्रम क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का चक्र होता है, पहले इनपुट भेजेंगे तो उसको प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेसिंग में फिर आउटपुट आएगा, फिर उसे स्टोरेज कर सकते हैं। 4 स्टेज हैं, पहले इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने में किस में मापन किया जाता है? तो कंप्यूटर का प्रोसेसर कितना फास्ट है इसे हम मापते हैं MIPS में, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक सेकंड में कितना मिलियन इंस्ट्रक्शन को कैच करता है एक कंप्यूटर का प्रोसेसर। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड तो होती है लेकिन कोर कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, यानी कि कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं होता है, तो उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जहाँ भी पेरिफेरल शब्द आएगा इसका मतलब है एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं लेकिन कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं होता, पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। जैसे में पेन ड्राइव पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किस प्रकार के कंप्यूटर को निरूपित करता है? तो गति मापक यंत्र है वो किसमें? एनालॉग कंप्यूटर होता है। गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो क्लाइंट सर्वर में मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? मेन फ्रेम। पर्सनल कंप्यूटर के घटक यानी पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सिस्टम यूनिट, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस, ये 4 हैं पर्सनल कंप्यूटर के घटक। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस का उपयोग CPU को सूचना प्रदान करने में किया जाता है। नेक्स्ट है माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार डगलस कार्ल एंजलवर्ट ने 1960 के दशक में किया था। कब किया था? 1960 के दशक में एंजलवर्ट ने, डगलस कार्ल एंजलवर्ट ने माउस का आविष्कार किया 1960 के दशक में। मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर और प्लॉटर में आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन। इसको हम लोग कैसे छाड़ सकते हैं? देखिए, मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, आउटपुट होता है। प्लॉटर से भी प्रिंट करते हैं, आउटपुट होता है। टच स्क्रीन दोनों माना जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों माना जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन है तो ऑप्शन में बेस्ट टच स्क्रीन है। तो इस वीडियो में इतना ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आता है वीडियो तो सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। धन्यवाद।